अस्सलाम वालेकुम, हैरिस मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी, कनेक्शन में हम क्या देखते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक चेन बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़िक्रा जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या करेंगे, अ वर्ड विच कनेक्ट वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस और वन वर्ड टू अनदर वर्ड और वन फ्रेज टू अनदर फ्रेज इज़ कॉल्ड अ कंजक्शन। तो जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक फ्रेज़ को दूसरे फ्रेज़ के साथ या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जो मिला दे वो क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही केम एज आई वेंट, वो आया जैसे ही मैं गया। वो आया था एज आई वेंट, तो मैं चला गया था। तो यहाँ पे एज क्या है, एज ने फ़िक्रे को मिला दिया, आपस में दो फ्रेज़ को आपस में मिला दिया। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एज अ कंजक्शन है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक एंड वी मीट हिम बाय चांस। आ गया ना, पास्ट टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक करने के लिए गए थे। एंड वी मीट हिम बाय चांस, और फिर हम उसे क्या मिले, फिर बाय चांस मिले। यानी कि हमें चांस ही नहीं था, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हम वॉक करने के लिए गए तो वो हमें मिल गया वहाँ पे। ठीक है, विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे पेन देंगे, अपना पेन देंगे। योर पेन, अपना पेन देंगे। विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। इफ़ आई गिव यू माई पेंसिल, अगर मैं आपको अपनी पेंसिल दूँ, क्या मुझे अपना पेन देंगे अगर मैं आपको अपनी पेंसिल दूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दो फिक्रों को देखिए, मेरी बात क्लियर हो रही है कि क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, ये बात क्लियर है, मुकम्मल सेंटेंस है। उसके बाद आई गिव यू माई पेंसिल, मैं आपको अपनी पेंसिल दूंगा। अगर हम इसके दरमियान में इफ़ ना भी लगाएं तो ये अलग-अलग सेंटेंस अपना मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ क्यों लगाएंगे, एंड लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, जो भी कंडीशन यानी कि येट लगा सकते हैं, हर चीज़ अल्दो तमाम तरह की हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ये कि हम करना चाहें। अगर हम दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंजक्शन को यहाँ पे एडजस्ट करने से ये फ़िक्रा, दो फ़िक्रे एक में चेंज हो गए। तो यहाँ पे हमारा इफ़ जो है वो एज अ कंजक्शन है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, वी कैप्ट ऑन वेटिंग, वी कैप्ट ऑन वेटिंग, हम वेटिंग के लिए ही बस रह गए। बट द बॉय डिड नॉट कम, यानी कि हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, बट द बॉय डिड नॉट कम, लेकिन लड़का नहीं आया। कैप्ट की बात कर रहे हैं, सेम लाइक दिस हम आगे जाके डिड की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। अभी तो हम किसी का इंतज़ार ही नहीं करते, हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। वी कैप्ट ऑन वेटिंग, हम इंतज़ार पे रहे। बट द बॉय डिड नॉट कम, लेकिन लड़का वापस ना आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट एज अ कंजक्शन आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। शी इज़ यानी कि वो इंटेलिजेंट भी है, शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट और डिलीजेंट के दरमियान में यूज़ हुआ है एंड, तो इसलिए हम एंड को क्या कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली कंजक्शन ही करेंगे, क्योंकि उसने इंटेलिजेंट और डिलीजेंट को आपस में मिला दिया है, एक फ़िक्रा बना दिया। याद रखिए, मैंने जब आपको इसकी एग्जांपल बताई है तो भी मैंने आपको क्लियर किया था कि वर्ड टू वर्ड, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक फ्रेज़ को दूसरे फ्रेज़ के साथ या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिला दे, वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है, राब्ता कहलाता है। तो यहाँ पे एंड जो है वो एज आ हमारा कंजक्शन यूज़ हुआ है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, ही नेदर कम्स नॉर राइट्स। ही नेदर
कम्स वो ना आया। इधर नार जो है ये दोनों में यूज़ होता है कि पहला भी नहीं हुआ और दूसरा भी नहीं, तो ना उसने मेरे से पैसे पकड़े और ना मेरा काम किया। तो सिंपल सी बात है कि वो नेदर एंड नार की बात कर रहा है कि ना वो आया और ना उसने मेरा काम किया। नार आ जाएगा, यानी कि कम्स के बाद नार ही यूज़ हुआ है ना, तो नार ने कनेक्शन बना दिया पहले सेंटेंस के साथ, तो ऑब्वियसली पहले फ्रेज़ के साथ नार ने कनेक्शन बना दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नार को एज आ कंजक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई विल रीड द बुक इफ़ यू एडवाइज मी। अब यहाँ पे एडवाइस की बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, ADVISE एडवाइज, इसका मतलब होता है नसीहत देना। तो हमारी बात क्या थी, आई विल रीड द बुक, मैं किताब पढ़ूंगा, इफ़ यू एडवाइज में, अगर आप मुझे नसीहत करेंगे, अगर आप मुझे इसका मशवरा देंगे, यानी कि 100% आप मुझे ये कहेंगे कि ये बुक मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो फिर मैं इस बुक को पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है आई कैन नॉट कम बिकॉज, मैं नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम मैं नहीं आ सकता, बिकॉज आई हैव नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो बिकॉज ने फ्रेज़ के साथ कनेक्शन बना दिया अगले सेंटेंस का, तो इसलिए यहाँ पे बिकॉज क्या है, एज आ कंजक्शन है। यहाँ पे मैं फ्रेज़ की बात क्यों कर रहा हूँ पहले सेंटेंस में, यानी कि आई कैन नॉट कम, यहाँ पे मैं फ्रेज़ की बात क्यों कर रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है कि आई हैव नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, जहाँ पे मैंने सेंटेंस यूज़ किया है। भाई फ्रेज़ और सेंटेंस में फ़र्क यही होता है कि फ्रेज़ में हमें बात समझ नहीं आती, कोड वर्ड में बात की जाती है, यानी कि एक बंदा अगर एक मसले के बारे में जानता है, एक बात के बारे में जानता है, तो उसको हम कॉमनली बात कर सकते हैं। तो अगर नहीं जानता तो फिर ओबियसली उसको समझ नहीं आएगी बात की, लेकिन जो सेंटेंस होता है उसमें हमारा कंप्लीट मकसद होता है और हर बंदे को समझ आ जाती है अगर वो समझना चाहे तो। दे वर इल, वो बीमार थे, दे वर इल, वो बीमार थे, देयरफॉर, इसलिए, दे डिड नॉट कम, वो नहीं आए, वो बीमार थे इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए। दे वर इल, यहाँ पे भी फ्रेज़ ही यूज़ किया उन्होंने, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर इन दो फ्रेज़ के दरमियान में यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम इसको देयरफॉर को क्या यूज़ करेंगे, एज आ कंजक्शन कहेंगे। लास्ट सेंटेंस है, इसमें क्या है, आल्दो अगरचे, हत्ता के, ही इज़ ओल्ड, वो क्या है, बूढ़ा है, येट ही कैन रन फास्ट, लेकिन वो तेज़ दौड़ सकता है। भाई खुराकें खाई होंगी उसने, बादाम खाए होंगे, अखरोट खाए होंगे, मग्ज़ खाए होंगे, दूध पिए होंगे खालिस, आजकल तो खालिस दूध ही नहीं मिलता, तो हम तो नहीं दौड़ सकते भाई, सिंपल, इट्स सॉरी, से टू सॉरी यू। तो यहाँ पे येट क्या है, एज आ कंजक्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंजक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।